हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब होप अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल माहौल क्रिप्टो का में। दोस्तों, जो अपडेट लगातार हम कवर कर रहे थे फाइनली वो लाइव हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपके अल्टीमा कॉइन अब क्लासिक में पूरी तरीके से बदल चुके हैं। आपके डैशबोर्ड पे और आपके वॉलेट के अंदर प्राइस भी उसके अकॉर्डिंग शो करने लग गया है। और दोस्तों, अब यहाँ पर अपडेट आ रही है कि आप अपने वॉलेट से यहाँ पर कॉइनस्पिट एक्सचेंज पर भी अपने PLCU क्लासिक कॉइन ला सकते हैं और वहाँ पे सेल कर सकते हैं। दोस्तों, बात कर ले थोड़ी करंट प्राइस के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि जैसे क्लासिक यहाँ पर बदलेगा आपका अल्टीमा, वैसे प्राइस के अंदर डंप दिखेगा। और डंप काफ़ी हद तक हमने देखा भी है दोस्तों। यहाँ पर लगभग $600 आसपास आया। उसके बाद दोस्तों एक फेक पंप यहाँ पर लाया गया और प्राइस अभी फिलहाल $777 के आसपास ट्रेंड कर रही है। दोस्तों, ऐसे फेक पंप आने वाले हफ्ते में देखने को मिलते रहेंगे, क्योंकि एलेक्स भैया नहीं चाहेंगे कि उनकी इस अपडेशन की प्राइस की वजह से किरकिरी हो सकता है एक हफ्ते तक ये अपडेट जो फेक पंप हमें देखने को मिलेंगे। अल्टीमेटली एक हफ्ते बाद दोस्तों, जब पूरी तरीके से अपडेट हो चुके होंगे सारे सिस्टम, तब यहाँ पर प्राइस के अंदर फिर से हम गिरावट देख सकते हैं। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते PLC अल्टीमा की प्राइस की। तो थर्ड पार्टी एक्सचेंज पर दोस्तों अभी भी हाई प्राइस चल रही है। वहाँ पर एलेक्स भैया ने अभी तक रीनेम नहीं किया है। वहाँ पर रीनेम कब करेंगे इसकी कोई बात भी अभी नहीं हो रही है। तो इसके लिए भी एक चिंता का विषय है कि क्या वहाँ का जो अल्टीमा कॉइन है वो अब क्लासिक में कब बदलेगा भी या नहीं बदलेगा, काफ़ी सारे सवाल है, लेकिन उसके बारे में बात यहाँ पर नहीं हो रही। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको मान के चलना है कि जब भी ये चीज़ होगी, आपका कॉइन क्लासिक में बदलेगा, तब एक बड़ा डंप हमें देखने को मिलेगा। उसका बड़ा साफ कारण है दोस्तों कि कॉइनस्पिट एक्सचेंज पर जितने भी PLC अल्टीमा के ट्रेडर हैं, वो कहीं ना कहीं इनके नेटवर्क के फार्म को जानते हैं, अच्छे से समझते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी एक्सचेंज पर जितने भी ट्रेडर हैं दोस्तों, वो अलग ही तरीके के, उनको इस कंपनी का बैकग्राउंड ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। जब उन लोगों के साथ ऐसी चीटिंग होगी, उनके कॉइन का रीनेम कर दिया जाएगा, तब एक बड़ा डंप हमें देखने को मिलेगा। और इंटरनेशनल मार्केट में अच्छी खासी किरकिरी भी हम देखेंगे एलेक्स भैया की। वो अलग इशू रहेगा, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लाएंगे। लेकिन दोस्तों, फिलहाल अब आपके क्वेश्चन ये हो रहे हैं कि आपका अल्टीमा कॉइन अब कॉइनस्पिट एक्सचेंज पे आ गया है, तो आपको अब आगे क्या करना है। कई सारे लोग सवाल कर रहे हैं क्या करें, कि हम अल्टीमा कॉइन को या आपका जो क्लासिक कॉइन है उसको सेल कर दे। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम एक्स में कन्वर्ट करा ले, और कुछ लोग कह रहे हैं क्या स्वैपिंग कर सकते हैं, क्या फ़ायदे हो सकते हैं। दोस्तों, 3 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ से बनते हैं। उन तीनों पॉसिबिलिटीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक चीज़ है जो आप यहाँ पर मान लो कि आप सी क्लब में आ चुके हैं। आपके कॉइन के पीछे भी ऑफिशियली अब सी लगा दिया गया था, आप सी क्लब में आ चुके हैं। दोस्तों, मैं सी क्लब में 2019 से आ गया था, और मेरे से पहले स्विस कॉइन वाले वो इस क्लब में पहले से जुड़े हुए हैं। तो सी क्लब के बारे में फिर आगे कभी डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पर मान लेनी है, आपको सी क्लब में ला दिया गया है। और सी क्लब में आगे क्या होता है वो पॉसिबिलिटीज़ मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो जो तीनों ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों, उन तीनों के बारे में बात करेंगे। जो पहला ऑप्शन यहाँ से खुलता है दोस्तों, वो है कि आप अपने PLCU क्लासिक कॉइन को यहाँ पर स्वैपिंग के लिए जाए। ये ऑप्शन अलेक्स भी आपको रिकमेंड करेंगे, आपके एजेंट भी रिकमेंड करेंगे, और उसके कई सारे फायदे भी आपको गिनाएंगे कि आपका जो क्लासिक कॉइन है उसे आप स्वैपिंग में डाल दे। इसके बाद जो कॉइन आएगा उससे आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। प्रॉफिट से याद आया दोस्तों, इन सारी बातों को सुनने से पहले 1 साल पहले फ्लैशबैक में जाए। आपको जिस बंदे ने ये अपॉर्चुनिटी दी उसका चेहरा याद करें, उसने किस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन दिया था, क्या क्या सपने दिखाए वो भी याद करें। और अलेक्स भैया के वो वेबिनार सेमिनार 1 साल के ड्यूरेशन में जितने भी आपने सुने वो भी याद करें। उसके बाद किसी सपने में जाना, उससे पहले सपने में नहीं जाना, क्योंकि एक सपनों की दुकान है। सपने ही ज़्यादा बेचे जाते हैं, हकीकत क्या है आप 1 साल में अच्छे से समझ चुके होंगे। अब दोस्तों, बात करें स्वैपिंग की, तो स्वैपिंग एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं यहाँ पर हम कि स्वैपिंग में अगर आप जाते हैं तो मोस्टली आपके पास 1 कॉइन या 2 कॉइन हो सकते हैं। क्योंकि जो 100 कॉइन का एग्जांपल दिया जाता है ना, वो दल्लों के लिए है। वो बड़े बड़े दल्लों के पास 100 कॉइन है, इन्वेस्टर के पास 100 कॉइन नहीं है, उनके पास 1 कॉइन या हार्डली 2 कॉइन हो सकते हैं। तो अगर आप 1 कॉइन को दोस्तों स्वैपिंग के लिए डालते हैं इस स्वैपिंग प्रोग्राम में, तो आपको जो फर्स्ट ईयर है यानी अगले 1 साल में आपको 0.2 कॉइन मिलेगा। 0.2 कॉइन। अब 0.2 कॉइन भी दोस्तों एक साथ नहीं मिलेगा, उसके 12 टुकड़े होंगे, यानी कि आपको 0.016 कॉइन 1 महीने में मिलेगा। और दोस्तों, उस कॉइन को आपको शायद डैशबोर्ड पर मिलता है, ये जानकारी मेरी पूरी नहीं है, मैं यहाँ पर गलत भी हो सकता हूँ। लेकिन अगर डैशबोर्ड पे आता है तो उसको वापस आपको वॉलेट में लेना पड़ेगा, जिसको 3% ब्लॉकचेन की फीस लग जाएगी आपको। फिर वॉलेट से वापस एक्सचेंज पे लाना पड़ेगा, उसकी 3% फिर से फीस लग जाएगी, और कॉइनस्पिट पर डिपॉजिट के 2% फीस अलग से। यानी कि मोटा मोटा आप देखो कि 8% का चार्ज आपको देना पड़ेगा 0.16 कॉइन का। और अगर अभी की बात करें, अगर ये अल्टीमा कॉइन $20,000 भी रहता है, तो आपको मंथली यहाँ पर $33 के आसपास का कैलकुलेशन बैठता है, वो मिलेगा। उसके अंदर से 8% जो फीस कट जाएगी वो यहाँ पर आपकी अलग होगी। यानी कुल मिला के मोटा मोटा आप मानो तो $20-25 आपके पास आएंगे। और दोस्तों, ये कब आएंगे? जब अल्टीमा कॉइन की प्राइस $20,000 ही रहती है। अब अल्टीमा कॉइन और एलेक्स कॉइन की प्राइस कब बढ़ती है कब घटती है, मुझे नहीं लगता आपको समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप हमारे चैनल पे पिछले 1 साल से अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि कब एलेक्स भैया प्राइस को बढ़ाते हैं कब घटाते हैं।
आपको यहाँ पर सामने कैलकुलेशन सामने है। तो पहले साल 2% आएगा, दूसरे साल 5% देने का वादा करते हैं, तीसरे साल 10% देने का वादा करते हैं। इस तरीके से धीरे धीरे दोस्तों बढ़ता जाएगा और लास्ट में आपको जो पूरा एक कॉइन है वो लगभग आपको मिलेगा 5 साल के बाद। और 5 साल तक PLC अल्टीमा रहेगा नहीं रहेगा इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती, क्योंकि PLC क्लासिक कितने दिन जिंदा रहेगा इसकी भी गारंटी अभी नहीं है। PLC अभी जिंदा है या मर गया है ये भी आपको नहीं पता होगा। PLC आने वाले 5 साल में कितने LXBI और कॉइन ला सकते हैं इसकी जानकारी भी आपको अच्छे से अब हो चुकी है। तो उसके बाद आप स्वैपिंग का यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जितनी भी कैलकुलेशन आपको दिखाई जाएगी वो अभी करंट प्राइस के हिसाब से दिखाई जाएगी। ये चीज़ महत्वपूर्ण है जो आपको समझनी है। अगर आने वाले टाइम में 2 साल में 1 साल में प्राइस गिर गई तो आपकी कैलकुलेशन वापस गड़बड़ा सकती है और जो चीज़ आपने अल्टीमा के अंदर धोखा खाया वही वापस खा सकते हैं। इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखते हुए स्वैपिंग की तरफ जाना चाहिए। बाकी दोस्तों स्वैपिंग का जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा कि आपको अपना एक कॉइन अभी डालोगे वही कॉइन लेने के लिए 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा और 5 साल तक प्राइस क्या रह सकती है उसके अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट भी यहाँ पर चीज़ें होगी। बाकी ट्रोन फोर्क वाली बात है वो उसके लिए सेपरेट वीडियो लाऊंगा, उस पर भी आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए स्वैपिंग मत करना। आप वैसे ही स्वैपिंग अगर करंट प्राइस के अकॉर्डिंग करते हो तो भी थोड़ा समझ जाना है। तो पहला ऑप्शन स्वैपिंग का दोस्तों 5 साल का इंतजार और टुकड़ों टुकड़ों में आप ही के कॉइन वापस लेना, ये सारी चीज़ें चलेगी। और फिलहाल जो हाई प्राइस है दोस्तों उसका एकमात्र रीज़न है LXBI के पास ही कॉइन है। जब आप कॉइन लेके जाओगे तब सिचुएशन अलग हो सकती है। थोड़ा सा मैं आपको ये ऐसे थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूँ कि आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए। अल्टीमा कॉइन जब आपने इन्वेस्टमेंट किया तब वैल्यू क्या थी? 70,000, 80,000, $1,00,000 थी। तब सिर्फ और सिर्फ LXBI के पास कॉइन था तो प्राइस मेंटेन थी वहाँ पे। जब आपने फार्म खरीदा और उसके बाद मिंटिंग करके आप कॉइन मिलाए तब मार्केट में रेट क्या है? $500, $600। क्यों? क्योंकि सब लोग एक साथ सेलिंग के लिए आ गए। सिमिलर चीज़ स्वैपिंग में भी होगी दोस्तों। क्या होगा? अभी सारे लोग स्वैपिंग के लिए डाल देंगे अपने कॉइन को और जब भी उनको रिवार्ड मिलेगा सब लोगों को एक साथ मिलेगा और वो सारे लोग वापस एक्सचेंज पे आएंगे सेल करने के लिए। तब वापस सप्लाई बढ़ जाएगी। और डिमांड की बात करें तो PLC अल्टीमा कॉइन की डिमांड के बारे में बात ही नहीं हुई, क्या यूज़ केस है वो भी नहीं पता। तो वही सिचुएशन फिर से हो जाएगी, सेलर बढ़ जाएंगे, बायर वापस नहीं रहेंगे तो वापस प्राइस नीचे आती हुई आपको दिख सकती है। ये एक सिनेरियो जो आपको समझना है। ये चीज़ आपको कोई भी नहीं बताएगा, ना दलाल बताएंगे ना LXBI बताएंगे। स्वैपिंग का कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अगर आप ये करते हैं तो आने वाले टाइम में आपके साथ क्या सिचुएशन हो सकती है। सेकंड सिचुएशन दोस्तों यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि PLCU क्लासिक की प्राइस बहुत धड़ल्ले से गिर सकती है तो क्यों ना हम PLCU X में इसको कन्वर्ट करा लें, क्योंकि PLCU X एक स्टेबल कॉइन है और आने वाले टाइम में भी रहेगा ऐसा LXBI बताते हैं। तो डेफिनेटली एक ऑप्शन हो सकता है आपके पास, आपकी PLCU क्लासिक कॉइन को आप PLCU X में कन्वर्ट करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि लॉन्ग टर्म के लिए आप ये चीज़ नहीं कर सकते। कुछ टाइम के लिए हो सकता है, जब तक आप क्लासिक का ये गेम देखना चाहते हो तब तक आपके असेट्स को X में कन्वर्ट करा ले। गिरना होगा जितना गिर जाएगा, फिर आप बाई करके फिर स्वैपिंग प्रोग्राम में जाना चाहते तो जा सकते हैं। लेकिन तब तक एटलीस्ट आपके जो असेट्स है उसकी प्राइस यहाँ पर स्टेबल रहेगी। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पर मैं कहूँगा, PLCU X का अगर करंट सिनेरियो देखोगे ना आप, तो आप अभी सेलिंग बिड लगाते हो तो इंस्टेंट वहाँ पे सेल नहीं हो रहा है, अभी ये स्थिति है। जबकि फार्म अभी बिक रहे हैं, मिंटिंग लोगों की आनी बाकी है। जब X अभी इंस्टेंट सेल नहीं हो रहा है तो आने वाले टाइम में आप सोच सकते हैं कि जब X के इतने सारे कॉइन मिंट होकर मार्केट से आ जाएंगे, सब सेल करने आ जाएंगे, तो इन्हें भी कौन बाई करेगा? क्या X का कोई यूज़ केस है अलावा फार्मिंग के? नहीं है ना। मतलब X तो दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ रहा है और डिमांड क्या है? सिर्फ फार्मिंग में लोड करने की। तो फार्मिंग यहाँ पर धीरे धीरे कम होगी, मिंटिंग बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं X कॉइन की स्थिति PLC जैसी हो जाएगी कि आप बेचने तो जाओगे लेकिन खरीदार नहीं मिलेगा। फिर LXBI बोलेंगे मैं क्या करूँ, मैंने तो $1,00,000 फिक्स कर रखी है, अब मार्केट में कोई बायर ही नहीं तो कौन लेगा इसको। तो स्थिति वही हो जाएगी, आप X को भी आने वाले टाइम में सेल नहीं होता हुआ देखोगे। और दूसरा दोस्तों X के साथ एक X इन्वेस्टर के साथ एक चीज़ और इंटरेस्टिंग देखने को मिली थी। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि PLCU X का पेयर PLCU C के साथ हमने देखा था और वहाँ पर ट्रेडिंग भी हो चुकी थी। लेकिन अभी आप बात करोगे दोस्तों तो PLCU X का जो पेयर है वो वापस एक्टिवेट हो गया है PLCU C के साथ। आप यहाँ पर देखोगे PLCU X वाले डायरेक्टली नया PLCU कॉइन खरीद ही नहीं पा रहे हैं, जीरो ट्रेडिंग वॉल्यूम यहाँ पर देख सकते हो। तो इस बंदे पर आप भरोसा नहीं कर सकते हो, ये कुछ भी अपडेट कर सकता है। जब कॉइन का नाम बदल सकता है तो ये कुछ भी कर सकता है, आप समझ रहे हो ना। तो ज़्यादा विश्वास करके X के अंदर कन्वर्ट कराना भी यहाँ सही नहीं है। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए आप करा सकते हो, जब तक प्राइस स्टेबल नहीं हो तब तक करा सकते हो। फिर अपने X कॉइन को PLCU में कन्वर्ट आप बाद में करा सकते हो अगर ये ऑप्शन खुला तो सेकंड यहाँ पर सिनेरियो था जिसके अंदर आप यहाँ पर कर सकते हो। और तीसरा और इम्पोर्टेंट दोस्तों यहाँ पर एक और रास्ता खुलता है कि हाँ, हम मान गए, हम C बन चुके हैं, अब जितना भी कुछ यहाँ से मिल रहा है वो सेल करके हम यहाँ से निकलना चाहेंगे। यानी कि आपके PLCU क्लासिक को USDT में कन्वर्ट करा के इस पूरे दलदल से बाहर निकलने का रास्ता, ये थोड़ा सा कठिन हो सकता है दोस्तों आपके लिए, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि आपका $70,000 का कॉइन
$700 में बेचे। ये करना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होगा, लेकिन दोस्तों एक सच्चाई है इस दलदल की कि इस दलदल को समझना पड़ेगा। आप सी बन चुके हो, अगर इन $700 को लेके आप नहीं निकलते और आप स्वैपिंग के थ्रू जाते हो तो हो सकता है $700 भी नसीब नहीं होंगे। इसका एक छोटा एग्जांपल आपको समझाऊंगा। अगर आप मेरे 1 साल के वीडियो से अपडेटेड रहे तो मैं हमेशा आपको ये सिचुएशन बताता आया हूँ कि आने वाले टाइम में क्या होगा, प्राइस गिरेगी, बढ़ेगी और किस तरीके से आपके साथ ऐसा धोखा होगा। अगर दोस्तों जब प्राइस $60,000 थी, $50,000 थी, तब भी मेरी बात अगर आपने मान ली होती तो हो सकता है आपका नुकसान अभी नहीं होता, बहुत कम होता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या दिखा गया आपको सपने कि बस अगले ही महीने में $1 लाख जाने वाला है, आप होल्ड करो, आप एवरेज बाइंग करो, ऐसे ही आपको बताया गया था। और एलेक्स बेस को $1 लाख वापस ले जाएंगे और बीच में फेक पंप भी लाए, ठीक है ना। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, आज $700 और आने वाले टाइम के अंदर आप $400, $200, $300 भी देखोगे इस चीज़ को। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये दोस्तों, आपको कभी ये लोग महसूस ही नहीं होने देंगे, आपको कभी एहसास ही नहीं होने देंगे कि आप इतने नुकसान में आ चुके हो। आपको सपने के बाद सपना दिखाया जाएगा, सपने के बाद सपने दिखाया जाएगा, और जब तक ये पैसा जीरो नहीं हो जाएगा तब तक सपना दिखाया जाएगा। और जब भी पैसा जीरो हो जाएगा तब नए प्लान लेके बता देंगे अब इस प्लान में इन्वेस्टमेंट करो, आपका डेफिनेटली यहाँ पर बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो सबसे बड़ी बात समझने वाली बात है, इन सी क्लब के अंदर के लोगों को अंत तक ये नहीं महसूस होने दिया जाता है कि उनको बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। तो तीसरा रास्ता बहुत ज़्यादा कठिन है कि करंट प्राइस पे सेल करके एग्जिट ले लेना। ये बहुत ज़्यादा कठिन तो है, लेकिन दोस्तों अगर आप चश्मा उतारोगे सपनों का तो आपको सारी चीज़ें सामने दिखेगी कि हाँ वास्तव में कितना बड़ी चीज़ आपके साथ हो चुकी है। तो ये तीनों रास्ते जो पॉसिबल थे वो मैंने आपको बताया। दोस्तों आपको क्या करना है ये आप बेहतर से समझते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं अपडेटेड रहूँगा आपकी सारी सिचुएशन से, आगे क्या कुछ होगा और थर्ड पार्टी एक्सचेंजेस पे जो कॉइन पड़े हुए उनके साथ क्या होगा वो इंपॉर्टेंट है। अगर वैसे कोई भी अपडेट आती है तो मैं जल्दी से वीडियो शेयर करूँगा। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े तो वहाँ जुड़ जाओ, क्योंकि क्विक अपडेट वहीं से मिलती है। वीडियो कई बार बहुत डिले हो जाता है बनाते बनाते, तब तक आप किसी बड़े हादसे में फंस जाते हो, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय। बाकी अगला वीडियो हमारा सी क्लब का है, बहुत इंटरेस्टिंग बहुत इंटरटेनिंग होने वाला है, वो ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड।